एक टॉप मैथमेटिशियन को पूरा यकीन था कि अगर वो इस नंबर को ढूंढ लें तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और हम फोर्थ डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। ये थ्योरी इतनी माइंड बॉगलिंग थी कि सबको लगा वो पागल हो गए हैं। इसी ऑब्सेशन के चलते इस माने हुए जीनियस प्रोफेसर को आखिरकार एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया। उनके साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें रियलिटी चेक देने के लिए एक टेबल पर कुछ कैंडीज गिरा दी। उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि वो इन कैंडीज का यूज करके 3 और 4 के बीच वाला नंबर बनाकर दिखाएं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी चीज हिस्ट्री बदल देगी। प्रोफेसर ने तुरंत 3 कैंडीज अलग की, पर चौथी कैंडी रखते वक्त वो हेजिटेट करने लगे। वो बार बार उसे उठाते और रखते। उनकी आंखों में कंफ्यूजन था, पैनिक था। वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए। ये देखकर डॉक्टर ने ताना मारते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इतना सुनते ही प्रोफेसर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने गुस्से में टेबल पलट दी और चिल्लाकर कहा कि कोई मिस्टीरियस फोर्स उन्हें रोक रही है। उन्होंने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पेन मांगा, पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया ताकि उनका डिल्यूजन और ना बढ़े। मायूस प्रोफेसर की नजर चुपके से जमीन पर गिरे एक मार्कर पर पड़ी। उन्होंने स्टाफ के आने से पहले उसे छुपा लिया। साथ ही मुट्ठी भर कैंडीज भी उठा ली और अपने रूम 304 में चले गए। डॉक्टर को लगता था कि ये सब सिर्फ एक पागलपन है, लेकिन जब वो एलिवेटर से नीचे जा रहे थे तो 4th से 3rd फ्लोर आने में अजीब तरह से ज्यादा वक्त लगा। उन्होंने इस थॉट को झटक दिया। अपने क्लिनिक में ऑडियो रिकॉर्ड सुनते वक्त उन्हें प्रोफेसर की एंट थ्योरी याद आई। जैसे एक चींटी सिर्फ 2D दुनिया समझ सकती है, वैसे ही इंसान हायर डायमेंशंस को परसीव नहीं कर सकते। फिर भी डॉक्टर को ये सब बकवास लगता था। फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए वो रिलैक्स करने एक बार गए। वहां उन्होंने रैंडमली कुछ पीनट्स उठाए और वो एग्जैक्टली 4 थे। चिढ़कर उन्होंने पीनट्स को क्रश करना शुरू किया, पर अचानक वो टेबल पर खुद पॉप होने लगे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो प्रोफेसर बाहर खिड़की पर तेजी से इक्वेशंस लिख रहे थे। डॉक्टर उनके पीछे भागे, पर गली में मुड़ते ही वो मिस्टीरियसली गायब हो गए। उस सुनसान गली में अचानक एक पुराना टीवी ऑन हुआ, जिस पर डॉक्टर के बचपन के एक कार एक्सीडेंट की न्यूज चल रही थी। उनकी मां की कार से एक अनजान आदमी की डेथ हो गई थी, जिसकी आइडेंटिटी कभी पता नहीं चली। डॉक्टर ने देखा कि टीवी के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है और ध्यान से देखने पर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बच्चा उनका ही पास्ट वर्जन था। तभी फोन बजा और डॉक्टर की नींद खुल गई। ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन कॉल पर मिली खबर और भी बुरी थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि रूम 304 का दरवाजा कभी नहीं खुला, पर प्रोफेसर अंदर से गायब हो चुके हैं। डॉक्टर तुरंत वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। प्रोफेसर की जगह पूरे कमरे की दीवारें कॉम्प्लेक्स मैथ फॉर्मूलाज से भरी हुई थी। जमीन पर उन्हें उसी मार्कर का कैप मिला। ये देखते ही उन्हें उस बचपन के एक्सीडेंट की डिटेल्स फ्लैश हुई। उस दिन सड़क पर एक बिना कैप का मार्कर और कुछ कैंडीज ही बिखरी हुई थी। जब वो इन पीसेस को कनेक्ट कर ही रहे थे, तभी स्टाफ के एक वार्ड बॉय ने टेबल पर रखी उन 3 कैंडीज में से एक उठाकर खा ली। डॉक्टर उसे रोकते उससे पहले ही एक अजीब चीज हुई। टेबल पर दोबारा एग्जैक्टली 3 कैंडीज अपीयर हो गई। अब जाकर डॉक्टर को सब समझ आ गया था। प्रोफेसर ने वाकई वो हिडन इंटीजर ढूंढ लिया था और टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले गए थे। पर ट्रेजिक ट्विस्ट ये था कि वो उसी एक्सीडेंट में मारे गए। टाइम लूप अब पूरा हो चुका था और जो मिस्टीरियस फोर्स प्रोफेसर को पास्ट में टेस्ट पूरा करने से रोक रही थी, वो और कुछ नहीं, उनकी अपनी मौत थी।